दिल्ली एनसीबी टीम भी पहुंच गई है मुंबई। 4 लोगों को लेकर पहुंची है दिल्ली एनसीबी। आर्यन का होगा ड्रग पेडलर से आमना सामना। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग स्टोरी, इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज। अगली बड़ी खबर, आर्यन ड्रग्स कांड में कुल 11 गिरफ्तार किए गए हैं। 8 लोग क्रूज से गिरफ्तार हुए। अरबाज मर्चेंट का दोस्त श्रेयस भी गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स जोगेश्वरी से अरेस्ट किया गया है। एक शख्स ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन आर्यन ड्रग्स कांड में 10 ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अब आप यह देखें। अभी तक के इंटरोगेशन में एनसीबी को यह पता चला है कि डार्क वेब के जरिए ड्रग्स का ऑर्डर दिया जाता था, बिटकॉइन के जरिए भुगतान किया जाता था। अब तक 11 गिरफ्तार किए गए हैं। पेडलर से आर्यन का आमना सामना कराया जाएगा। क्या श्रेयस अय्यर ही मास्टरमाइंड है? अरबाज, मुनमुन, इन सभी से इन्वेस्टिगेशन जारी है। एनसीबी की रेड आगे भी जारी रहेगी और एनसीबी की रेड अभी भी चल रही है। क्रूज स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। आर्यन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो शाहरुख खान का बंगला है मन्नत, वहां पर भी कभी भी एनसीबी की रेड पड़ सकती है। ड्रग सिंडिकेट का जितना नेटवर्क है उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से अभिषेक की रिपोर्ट। आपको बताऊंगा कि यहीं से एनसीबी ने जाल बिछाया और एनसीबी को आपको बता दूं कि ठीक यहां से 500 मीटर की दूरी पर नहीं है। हमारे कैमरा पर्सन आपको विष्णु दिखाएंगे कि 500 मीटर भी नहीं है। इसी गली में एनसीबी का यहां पर मुंबई वाला मुख्यालय है और यहीं पर समीर वानखेड़े की टीम से लेकर तमाम लोग बैठा करते हैं। और लेकिन यहां पर जब बोला गया, यानी जितने भी लोग यहां पर आए ड्रेव पार्टी करने, उन्हें जरा सा भी डर नहीं था कि ठीक बगल में यहां पर एनसीबी का ऑफिस है, जो बड़े बड़े तमाम अभिनेता लोग अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, और फिर भी यहां पर ड्रग लेकर आते हैं और सीधे अंदर जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत होती है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए समझाते हुए कि यह वही गेट है और उस गेट के जरिए यहां पर आर्यन खान से लेकर तमाम जो अरबाज मर्चेंट की बात करें, मुनमुन की बात करें, जितने भी अन्य जो उनका 8 लोगों का बैच था, जो एनसीबी ने 8 लोगों को जो टारगेट किया, गिरफ्तार किया है, उसी में से और यही जो वीआईपी गेट बनाया गया था, वीआईपी गेट से उन लोगों को अंदर छोड़ा गया। हालांकि एनसीबी को पूरी डाउट हो गया था कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है और उसके बाद से जाल बिछाया। एनसीबी को उस वक्त को पता नहीं था कि जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया है वह शाहरुख खान के बेटे हैं, क्योंकि मास्क लगाने की वजह से चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब एनसीबी को डाउट हुआ और तमाम चीजों की जांच पड़ताल हुई, समझ में आ गया कि हां, दाल में कुछ काला है। और उसके बाद से एनसीबी के 1-2 नहीं 22 अधिकारियों ने जाल बिछाया और उन लोगों के लिए बकायदा टिकट खरीदा गया। 80-80 हजार रुपया पेड करके एनसीबी के अधिकारी अंदर जाते हैं और उसके बाद उन लोगों से मदद, यानी सीआईएसएफ की मदद ली जाती है और पुलिस की मदद ली जाती है। उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। 8 लोग को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आगे भी आपको हम बताएंगे कि इसके आगे कहानी क्या है, कैसे उन्होंने छुपाया था। हम अपने आपको जगह दिखाया कि इस जगह से ही वो जगह है जिस जगह पर क्राइम हुआ, यानी यहां से समुद्र के अंदर जाते हैं शिप में और उसके बाद बीच समुद्र जब पहुंचते हैं एनसीबी अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है और किसी को बचने का मौका नहीं मिलता है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अपने अभिषेक की रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स कांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डार्क वेब से ऑर्डर की गई ड्रग्स, बिटकॉइन से किया गया पेमेंट। अभी की बड़ी खबर, पेडलर से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स का ऑर्डर डार्क नेट पर मिला है, यह पेडलर ने बताया है एनसीबी को। एनसीबी और भी तह तक जाना चाहती है, गहराई तक जा करके यह देखने की कोशिश की जा रही है डार्क वेब के जरिए, डीप वेब के जरिए किस तरह से ड्रग कंसाइनमेंट का ऑर्डर किया जाता था। यह डार्क नेट क्या होता है, अब आपको लेकर के हम चलते हैं उसी डार्क नेट की दुनिया में। आप देखें, इंटरनेट की एक काली दुनिया होती है और जिसे बोलते हैं डार्क नेट। हथियार का ऑनलाइन ऑर्डर बहुत बार आप दे सकते हैं। ड्रग्स का ऑनलाइन ऑर्डर आप डार्क नेट या डीप वेब के जरिए दे सकते हैं। और इसमें जो भी डील कर रहा है उसके बारे में ट्रैक करना उसको बड़ा मुश्किल होता है। इंटरनेट का 94% हिस्सा यही होता है। और इंटरनेट की दरअसल 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर सरफेस वेब, वो जो आप www करके जो यूज करते हैं, ये इंटरनेट का महज 6% हिस्सा है। लेकिन इंटरनेट का जो 94% हिस्सा है, यह है लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 2 में है डीप वेब और लेयर 3 में है डार्क वेब। अब इसमें क्या होता है, डार्क वेब और डीप वेब में अगर कोई ऑर्डर कर रहा है और अगर कोई जा करके डार्क वेब में के जरिए कोई भी खोजने की कोशिश कर रहा है तो पता नहीं चल पाता है कि ब्राउजिंग असल में कौन करता है। बहुत बार क्या होता है कि यूआरएल एड्रेस नहीं पता चलता है। अगर फर्ज कीजिए कि आप दिल्ली में बैठ करके डार्क वेब को ब्राउज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कोई पता लगाने की कोशिश करेगा तो आपका एड्रेस आएगा दुबई का, आपका एड्रेस आएगा थाईलैंड का, आपका एड्रेस आएगा कनाडा का। इस तरह से होता है। डार्क वेब की गहराई में जाकर के रासफाश कर रहे हैं मेरे कोलीग तुषार कौशिक।
का जवाब चाहिए होता है, हम सर्च इंजन्स पर जाते हैं। सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, जैसे कि याहू, ये तमाम सर्च इंजन्स हैं जो कि हमारे सारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आप लोग शायद एक बात नहीं जानते कि जितनी भी चीजें आप गूगल पर पढ़ते हैं या फिर पाते हैं, वो सारी चीजें पूरे इंटरनेट के डेटा का सिर्फ 4% होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम सिर्फ गूगल पर या याहू पर उतनी ही चीजों को जान पाते हैं जो कि 4% में आती हैं। बाकी 96% एक अंधेरे में है, जिसे हम डार्क नेट कहते हैं, डार्क वेब कहते हैं, डीप वेब कहते हैं। ये डार्क वेब, डीप वेब अभी सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं समझाता हूं आपको आसान भाषा में कि ये डार्क वेब है क्या। देखिए, मान लीजिए ये पूरा सरफेस जो आपको एक पत्थर दिख रहा है, ये पूरा सरफेस एक इंटरनेट है, इंटरनेट का डेटा है। इसमें ऊपर आप देखेंगे सरफेस वेब जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, और जितना हिस्सा पानी के अंदर है, डीप वेब और डार्क वेब का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा 96% है। ये आपको ना तो दिखाई देता है, ये ना तो ट्रैक होता है, ना ही ट्रेस होता है, ये सिर्फ एक डार्क एरिया में रहता है। और गूगल, याहू जैसी कोई भी सर्च इंजन या फिर साइबर सेल इसे कभी भी ट्रेस और ट्रैक नहीं कर सकते। हम जो पाते हैं वो आप पहले समझ लीजिए कि 4% हिस्सा सिर्फ इतना होता है जो कि जग जाहिर होता है। कोई भी इसे सर्च कर सकता है, कोई भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो हिस्सा है, इसकी जरूरत क्यों है, यहां कौन एक्टिव होता है और ये क्यों नहीं ट्रैक हो पाता? समझिए, ये जो डार्क वेब है, डार्क नेट है या डीप वेब है, ये 96% का हिस्सा है। यहां पर तमाम आपको ड्रग्स डीलर्स, पेडलर्स, आपको यहां पर आर्म्स डीलर्स, इलीगल एक्टिविटीज, हैकर्स, ये सब मिलेंगे। पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। और इन सब का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो सर्वर्स होते हैं उनके आईपी एड्रेस को हमेशा 0 रखा जाता है या फिर हिडन रखा जाता है जानबूझ के, जिससे कि कोई भी इन्हें ट्रेस और ट्रैक नहीं कर पाए। यहां आने वाले यानी कि यहां जितने भी विजिटर्स होते हैं वो भी अपनी आईपी एड्रेस को 0 रखते हैं या हिडन रखते हैं, जिसकी वजह से ना तो खरीदने वाले को ना ही बेचने वाले को एक दूसरे की जानकारी होती है। लेकिन आर्यन पर लगी धाराएं कितनी गहरी हैं और बादशाह का बेटा कितना गहरा फंसा हुआ है, अब आप ये देखें। एनडीपीएस की धारा 8C, धारा 20B, धारा 27 और धारा 35। ड्रग्स का सेवन करना, जानबूझकर ड्रग्स लेना, ड्रग्स खरीदना, ये धाराएं बहुत गंभीर हैं और इनकी गंभीरता क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन कौन कौन सी ड्रग्स बरामद हुई है अब आप ये देखें। 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी यानी मेफेड्रोन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए, एक्सटासी भी जिसे बोलते हैं, 22 गोलियों के साथ 1,33,000 कैश भी बरामद हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगह पर ड्रग्स को छिपाने की कोशिश की गई कि मैं आपको ऑन एयर ऑफिशियली बता भी नहीं सकता। जैसे ही एनसीबी की रेड के बारे में पता चला, इन लोगों ने ड्रग्स छिपाने की कोशिश की। लेकिन अभी का अपडेट एक और है, आर्यन का जल्द ही ड्रग पेडलर से आमना सामना कराया जाएगा। पेडलर श्रेयस से आर्यन का आमना सामना कराया जाएगा। अरबाज और मुनमुन से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है, बार-बार ने इंटरोगेट किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ड्रग्स ली। एनसीबी ने पूरे मुंबई में तेज कर दिया रेड, यानी अब आर्यन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ड्रग्स का मायाजाल और ड्रग्स का सिंडिकेट पूरे मुंबई में कितना फैला हुआ है, अभिषेक की एक और रिपोर्ट। यूँ तो आपको पता ही है कि ड्रग का जो धंधा है पूरे देश में तमाम अन्य राज्यों में भी फल फूल रहा है। आपको पता है तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जिन राज्यों में ड्रग के वजह से कई सारे युवा हैं जो आज बर्बाद हो चुके हैं। लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन मुंबई भी उसे अछूता नहीं है। मुंबई ऐसा एक शहर है जो जगमगाता रहता है हमेशा, जो कहते हैं कि यहाँ पर सपनों की नगरी है, मुंबई कभी सोती नहीं है। लेकिन उस न सोने वाले शहर में भी लोग यहाँ पर ड्रग का सेवन करते हैं, और जिसको ज्यादा लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके सितारों की बात करें, जिनको फिल्मों देखकर वह करोड़ों कमाई करवाते हैं, वह सितारे भी ड्रग लेते हैं और उनको वह आदर्श मानते हैं। और इसका खुलासा बहुत भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर एनसीबी, यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 साल पहले से लगातार करती आ रही है। यानी सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था, उसके बाद से ड्रग का मामला सामने आया। रिया चक्रवर्ती से लेकर तमाम लोग गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद से बहुत बड़ा खुलासा लगातार एनसीबी ने किया। बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई, दीपिका पादुकोण से लेकर, रकुलप्रीत से लेकर, चाहे अर्जुन रामपाल की बात करें, उनसे लगाकर पूछताछ की गई। इससे बड़े बड़े लोगों का नाम आया जिनसे पूछताछ की गई। अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है, उन्हें गिरफ्तार भी एनसीबी ने किया हुआ है गोवा से। और यह एक बड़ी जानकारी लगातार हाथ लगी। आपको पता है कॉमेडियन मशहूर जो भारती हैं, उनके पति जो हैं हर्ष को, उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत पूछताछ की गई। एनसीबी ने यह बताने का प्रयास किया कि जो भी ड्रग के धंधे में लिप्त हैं उनको हम छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। बावजूद इसके
तमाम इससे बॉलीवुड के जो लोग हैं वो ड्रग के धंधे में अगर लिप्त हैं तो आप समझिए कि कैसे बेखौफ होकर कर रहे हैं। उन्हें एनसीबी का डर नहीं है और यही कारण है कि एनसीबी कार्रवाई को सही ठहरा जाना चाहिए कि एनसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, खुलकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि किंग खान जो कि एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, देश विदेश में उनकी अलग अलग छवि कही जाती है, उस अभिनेता के बेटे गिरफ्तार करने के पहले या बाद में जरा सा भी एनसीबी ने कहीं से भी सोचा नहीं कि नहीं उन्हें कुछ आगे मुश्किलें हो सकती हैं। उस तमाम जो मुश्किलों से कहें या फिर तमाम ऐसे अपवादों से बेपरवाह होते हुए एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। और यही कारण है कि जो ये ड्रग का जो रैकेट है या मुंबई के तमाम इलाकों में फैला हुआ है। बॉलीवुड की हमने बात बताई आपको, बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट फैल चुका है। बहुत बॉलीवुड में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जिसे व्हाइट पार्टी के नाम से कहा जाता है। और व्हाइट पार्टी के बारे में पहले आपको पता है कि जो पार्टियां हुआ करती थी तो उसमें कहा जाता था कि क्या कॉकटेल है, यानी जो ड्रिंक की बात होती है, ड्रिंक है क्या। लेकिन अब पार्टियां अगर बॉलीवुड में होती है तो उससे कहा जाता है, पूछा जाता है कि क्या व्हाइट पार्टी है, क्या व्हाइट पार्टी के मतलब ड्रग की पार्टी। ड्रग सिंडिकेट कितना फैला हुआ है ये तो अभिषेक आपको बता रहे थे, लेकिन एनसीबी की नजर जो है ना मुनमुन पर भी जाकर के टिकी हुई है। मुनमुन 39 साल की है, लेकिन मुनमुन का कनेक्शन आर्यन के साथ क्या है, मुनमुन का कनेक्शन ड्रग सिंडिकेट के साथ क्या है, आपको इन्वेस्टिगेशन रूम में हम लेकर के चलते हैं। मुनमुन मॉडलिंग करती है, पार्टियों में जाने की बड़ी शौकीन है, बॉलीवुड हस्तियों से अच्छी खासी जान पहचान है, 39 साल की उम्र है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, मध्य प्रदेश के सागर की है मुनमुन। इसके पास से एनसीबी को मिली है 5 ग्राम चरस। 2014 से भाई के साथ दिल्ली में रह रही है, कई विज्ञापनों में भी काम किया है, सोशल मीडिया पर मुनमुन बहुत एक्टिव है। और एनसीबी ने जो धाराएं मुनमुन पर लगाई हैं, धारा 8C, धारा 20B, एनडीपीएस की धारा 27 और 35। मुनमुन दरअसल एक रहस्यमयी वो महिला है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जितने भी ड्रग पेडलर हैं और जितने भी ड्रग डिलीवरी करने वाले हैं और ड्रग कंज्यूम करने वाले हैं, इन सभी को जोड़े रखने का काम मुनमुन ही करती है। और मुनमुन को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, मुनमुन को इंटरोगेट किया जा रहा है और मुनमुन के जरिए यह पता किया जा रहा है कि बॉलीवुड में और किस किस के तार ड्रग सिंडिकेट के साथ में जुड़े हैं और किस किस ने। और हाँ, एक बात और भी आपको बताते हैं, बॉलीवुड के एक और बहुत बड़ी हस्ती है जिसे लेकर के एनसीबी बहुत जल्दी रासफाश करने वाली है। और वो हस्ती जो कि सिल्वर स्क्रीन से जुड़ी हुई हस्ती है, वो जिसे एक जमाने तक में बड़ा स्टार कहा जाता रहा, हालांकि बाद में कैरेक्टर रोल भी प्ले किया। और कहा यह जा रहा है कि मुनमुन उस शख्स के साथ भी जुड़ी हुई है। ये शख्स कौन है आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन 3 साल में 455% कैसे ड्रग्स का बाजार बढ़ा भारत में, नशे से हर साल दुनिया में 2 लाख मौत कैसे होती है, अब आप ये देखें। धंधा है लेकिन गंदा है। भारत में तेजी से बढ़ा है ड्रग्स का कारोबार, अफगानिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई होती है। भारत में पिछले 3 साल में 455% कारोबार बढ़ा है। भारत के 2.1% लोग गैर कानूनी नशा करते हैं। मिजोरम पहले, पंजाब सेकंड, दिल्ली 3rd नंबर पर है। करीब 1 करोड़ 3 लाख लोग गांजा पीते हैं। 2016 में दुनिया का 6% यानी 300 टन गांजा भारत में जब्त किया गया। 2017 में दुनिया का 353 टन गांजा भारत में जब्त किया गया। 2017 में लगभग 3.25 टन चरस भारत में जब्त की गई है। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का नशे का कारोबार है और इसी सिंडिकेट के पीछे पिछले कई दिनों से एनसीबी पड़ा हुआ है और पूरे रैकेट का खुलासा एक एक करके हो रहा है। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।